Good morning everyone and welcome to my channel. Today we are going to do worksheet number 2. ठीक है, तो वर्कशीट नंबर 1 हम पहले ही अपनी कंप्लीट कर चुके हैं. नाउ विल स्टार्ट विद वर्कशीट नंबर 2. ठीक है, वर्कशीट नंबर 2 में हम क्या सीखेंगे. इसमें वर्कशीट नंबर 2 है हमारी रिगार्डिंग द रेसिप्रोकल ऑफ द रैशनल नंबर. ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ द this is reciprocal of the rational number with a positive integer. That means जो पावर है आपकी नंबर with positive integers. ठीक है, तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है. रेसिप्रोकल का मतलब जैसे मान लीजिए अगर आपको दे रखा है, मान लीजिए कोई भी एक नंबर है, जैसे मान लीजिए 3 है, तो 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/3. अगर मैं आपको कहूँ कि 3⁻² है, दैट मीन्स इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/3⁻². सो बेसिकली मतलब क्या है इसका कि कोई भी जो नंबर है अगर आप उसको 1 से डिवाइड कर देते हैं तो दैट इज़ नोन एज इट्स रेसिप्रोकल, राइट. बट नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द रैशनल नंबर. तो रैशनल नंबर की बात कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर मान लीजिए एक नंबर है 3/4. सो दैट्स अ रैशनल नंबर एंड दैट हैज़ एन एक्सपोनेंट ऑफ 2, राइट. तो ये 2 क्या है, ये इसका एक एक्सपोनेंट है एंड दिस 3/4 इज अ रैशनल नंबर, राइट. तो हमें इसका रेसिप्रोकल अगर हमें निकालना हो तो कैसे होगा, देखिए पूरा एक्सप्लेन करके बताते हैं कैसे होगा. हमें पता है कि किसी का भी अगर हमें रेसिप्रोकल निकालना तो सो व्हाट डू वी सिंपली हम उसको 1 से डिवाइड कर देते हैं. तो हमने इसको 1 से डिवाइड कर दिया, राइट. तो 1 से डिवाइड किया तो ये क्या आएगा, क्या हम इसको एलेबोरेट कर सकते हैं. यस, हम 3⁻²/4⁻². दैट मीन्स हमने ब्रैकेट को हटाया, तो ब्रैकेट हटाने से क्या आ गया 3⁻² और 4⁻². यहाँ तक क्लियर है. उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको पता है कि ये जो फोर्थ वाला है ये फर्स्ट पर मूव हो जाता है, लेकिन इसके लिए हम आपको इसको आप फर्दर एक स्टेप और लिख सकते हैं. इसको आई थिंक वो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो 1 है, इस 1 की अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 के डिवाइड में क्या है, तो 1 के नीचे भी तो 1 है, मतलब 1/1 का मतलब भी 1 ही होता है, राइट. अपॉन में 3⁻²/4⁻². हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि जो सबसे जो अगर मैं इसको कहूँ ये ए है, ये वाला पोर्शन बी है, दिस इज सी एंड दिस इज डी. तो हमें पता है कि डी जो है वो ए के पास जाता है और सी जो है वो बी के पास जाता है. दैट्स हाउ इट मूव्स, राइट. तो जब भी ये फोर्थ नंबर पर जो 4 का स्क्वायर है, दैट मीन्स फिर इट विल गो टू द टॉप, दैट मीन्स ए. तो दैट मीन्स क्या होगा, 4⁻²/3⁻². ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर. ठीक है, एंड दैट कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक 4/3 का होल स्क्वायर. तो देखा जाए तो हमने ये देखिए यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल क्या निकल के आया है 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4/3 का होल स्क्वायर. दैट मीन्स विच वी कैन इंटरप्रेट दिस, यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि ये जो अंदर का नंबर है अगर हम इसको सीधा उल्टा रिवर्स कर दें तो ये उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, राइट. जैसे कि अगर मैं आपको एक सेकेंड एग्जाम्पल देता हूँ, विच इज़ -5/7 होल रेज़्ड टू पावर 5 है. ठीक है, तो इसके 2 वे हैं तरीके. हमें जैसे ही इसका रेसिप्रोकल निकालना है, हमें क्या इसका रेसिप्रोकल निकालना है, तो हम सिंपल करेंगे 1/-5/7 की होल रेज़्ड टू पावर 5, राइट. तो अब इससे क्या होगा, ये जो हम इसको अब आगे इलेबोरेट करेंगे -5 की होल रेज़्ड टू पावर 5/7 की पावर 5. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा ये जो 1 है, हमें पता है कि ये जो 1 है हम 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं, राइट. कोई भी नंबर, अगर कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए 2 है तो उसके नीचे भी 1 ही होता है, राइट. सो जस्ट बिकॉज यहाँ पर रैशनल नंबर की फॉर्म में दे रखा है, सो जस्ट टू अंडरस्टैंड इट बेटर कि ये कौन सा पार्ट कहाँ पर मूव करेगा, हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं. ठीक है, -5 की पावर क्या है इसकी 5 होगी. एक सेकेंड रखिएगा. यस, तो -5 की पावर क्या है यहाँ पर 5 है, और ये जो 7 की पावर है ये भी अगेन 5 है. और हमें पता है कि जो सबसे नीचे जो डी पार्ट होता है दैट मूव्स द टॉप पार्ट एंड दिस वन यहाँ पर ये मूव होता है. तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 7 रेज़्ड टू पावर 5 अपॉन 1 मल्टीप्लाइड बाय -5 की होल रेज़्ड टू पावर 5.
इक्वल्स टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 7 रेज टू पावर 5 अपॉन -5 रेज टू पावर 5 इक्वल्स टू 7 अपॉन 5 की होल रेज टू पावर 5। और ये जो माइनस है ये यहाँ पर है, तो अगर हम नेक्स्ट स्टेप में इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे लाइक दिस 7/5 की होल रेज टू पावर 5 इज़ द आंसर, राइट। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो बेसिकली आपको समझ में क्या आया, इससे हमें ये समझ में आया कि कोई भी अगर हमें किसी भी रैशनल नंबर का अगर हमें रेसिप्रोकल निकालना हो तो दैट मीन्स हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी एक रैशनल नंबर अगर p/q है, p मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, q कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, और उसकी पावर अगर m है एंड इट शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो हम इसका रेसिप्रोकल निकालना तो हम सिंपल इसका q/p कर सकते हैं, ठीक है, सीधा q/p कर देंगे, राइट। तो चलिए इसी के बेसिस पे आपको जो वर्कशीट नंबर 2 है वो अटैम्प्ट करनी है आपको। चलिए देखते हैं हम कि वर्कशीट नंबर 2 में किस किस टाइप के जो क्वेश्चन है वो गिवन है। लेट्स स्टार्ट दिस। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 की पावर जो है 5। तो सिंपल है, हमें तो पता है कि 1/12 की पावर क्या है 5 इज़ द आंसर, क्योंकि 1 से डिवाइड कर देंगे, जो सिंपल है उसको 1 से डिवाइड कर दीजिए। और अगर इस तरीके से है तो हमने सॉल्व करके देख लिया यहाँ पर इन द प्रीवियस स्लाइड। देखिए ये जो था -5/7 था, तो ये क्या आ रहा है माइनस, यहाँ पर देखिए -7/5, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए 3/4 है, क्या आ रहा है यहाँ पर 4/3। तो सिमिलरली कोई रैशनल नंबर आएगा तो हम उस तरीके से सॉल्व करेंगे, और कोई सिंपल इंटीजर है तो हम उसको इस तरीके से रेसिप्रोकल कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/-9 की होल रेज़ टू पावर 5, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन है आपका। थर्ड क्वेश्चन से 2/7 की होल रेज़ टू पावर 3 इक्वल्स टू, देखिए देर आर 2 वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ईदर इफ़ यू नो द रूल दैट इज़ कि सीधा सीधा हम इसको 2/7 की होल रेज़ टू पावर 3 भी लिख सकते हैं, सिर्फ अंदर का जो आपका बेस है उसको आप उल्टा कर दीजिए, या फिर और आप क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे 1/2/7 की होल रेज़ टू पावर क्या है 3, ठीक है। 1 को हम कैसे लिख सकते हैं 1/1 डिवाइडेड बाई 2 की होल रेज़ टू पावर 3/7 की होल रेज़ टू पावर 3। अब हमें पता है कि 7 जो है टॉप पे, जो सबसे नीचे होता है सबसे नीचे जाता है, सबसे ऊपर जाता है, और जो मिडिल वाला है वो मिडिल से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो सिमिलरली 1 मल्टीप्लाइड बाई 7 रेज़ टू पावर 3, यहाँ पर डिवाइड में आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज़ टू पावर 3। इक्वल्स टू क्या रहा 7 की पावर 3/2 की पावर 3 इक्वल्स टू 7/2 की होल रेज़ टू पावर 3, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये जो है ये बोथ द आंसर्स आर करेक्ट, ठीक है। वो डिपेंड करता है, अगर आपका फिल इन द ब्लैंक्स में आया है तो सिंपली इसको रिवर्स कर दीजिए, एक 1 मार्क्स का आया है तो, और अगर 2 या 3 मार्क्स का है देन यू कैन सॉल्व इट अकॉर्डिंगली, राइट। इफ दिस इज सिंप्लीफाई, अगर आपको सिंप्लीफाई करके दिखाना है देन यू कैन डू इट दिस वे, ओके। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसी का फोर्थ पार्ट कहता है कि -3/7 होल रेज़ टू पावर 7। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सीधा सीधा कुछ नहीं करना इसका, 7/3 यहाँ पे माइनस की होल रेज़ टू पावर 7, ठीक है। हम सीधा सीधा इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। -1/15 की होल रेज़ टू पावर 8 इक्वल्स टू -15 की होल रेज़ टू पावर 8, ठीक है। क्योंकि हमने क्या कर देना 15/1 लिखेंगे आप इसमें, तो 15/1 क्या होता है -15 की पावर 8, ठीक है। आगे चलते हैं, आप सिक्स क्वेश्चन क्या कहता है। सिक्स है -8/13 की होल रेज़ टू पावर 99 इक्वल्स टू व्हाट। रेसिप्रोकल है, सिंपल सा कुछ नहीं करना, 13/8 माइनस दिया यहाँ पर, और होल रेज़ टू पावर जितना है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल वर्कशीट है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ नंबर को आपको जो भी बेस में जो नंबर दे रखा है उसको चेंज कर देना है, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन कहता है आपका 1/10 की होल रेज़ टू पावर 10। तो हमें क्या करना है 1/10 का हो जाएगा 10 की होल रेज़ टू पावर 10, क्योंकि यहाँ पर अपॉन 1 करेंगे तो 10 रेज़ टू पावर 10 इज़ द आंसर। देन इट इज़ एट्थ क्वेश्चन आपका, इट इज़ 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 9/4। इस क्वेश्चन में मैंने देखा है कि कुछ को जो है प्रॉब्लम फेस होती है। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल आप ये बात समझिए, अब ये रैशनल नंबर की फॉर्म में है बट इट इज़ इन मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जब भी मल्टीप्लाई में है तो वी हैव टू फाइंड आउट कि क्या कोई ऐसा नंबर है जो कि कट रहा है।
तो यस कुछ तो कट रहा है, सो दैट मीन्स 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, दैट मीन्स हमारे पास नंबर क्या है, जो एक्चुअल नंबर है रैशनल नंबर वो दैट इज़ 3/2। अब हमें इसका रेसिप्रोकल निकालना है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/3 इज़ द आंसर। ठीक है, फिर आता है आपका कि 1/2 होल रेज़्ड टू पावर 2 इंटू 4। ध्यान देखिए वही सेम क्वेश्चन है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4, यही तो है। ठीक है, इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इंटू में 4 से 4 कैंसिल हो गया। दैट मीन्स नंबर क्या है, एक्चुअल नंबर जो है हमारे पास वो 1 है। 1 का यहाँ से हम क्या निकालेंगे, रेसिप्रोकल निकालेंगे। ठीक है, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 का रेसिप्रोकल होता है 1/1, सो 1/1 इज़ द आंसर। चलिए 10th क्वेश्चन करते हैं आपका। माइनस दे रखा है इन्होंने 7/8 की होल रेज़्ड टू पावर 2। देखिए सब क्वेश्चंस में जो अब तक हमने किए उसमें जो माइनस का साइन था वो अंदर था, बट इसमें साइन जो है माइनस का साइन बाहर है, तो हम इसको हम टच नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे कैसे छेड़ेंगे, अंदर का जो नंबर है उसको हम रेसिप्रोकल करेंगे। ठीक है, 8/7 की पावर 2। ठीक है, इट मीन्स ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सो आई होप दिस इज़ क्लियर विद दिस, थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई भी परेशानी आती है, कोई भी आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, एंड इवन विद रिस्पेक्ट टू अदर सब्जेक्ट्स, you can simply leave your comments and I'll get back to you there. With this, thank you so much.